हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स के मतलब बीसीए मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है। तो बेटा उसी का ये पार्ट नंबर 13 है और जो भी इस सीरीज को फॉलो कर रहा है बेटा उनके काफी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और अभी देखिए बहुत कुछ है, मैं इस सीरीज को कंप्लीट करूंगा, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो बाकी आप अपना मतलब सपोर्ट दिखाते रहिए और अपना एक तरीके से जितना हो सके वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं उन लोगों को बहुत बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहता हूं जो बच्चे वीडियो को पूरा देख रहे हैं बिना भी स्किप करे हुए, और साथ ही में एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ रहे हैं, जिससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा। देखिए आप लोगों ने मतलब एक तरीके से मेरा चैनल बहुत ज्यादा डाउन चला गया था और आप लोग के सपोर्ट के द्वारा चीजें उठ रही हैं। देखो चीजें दोनों तरफा से होती हैं, मतलब मैं आपके लिए मतलब वीडियो डाल रहा हूं तो आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसी तरीके से अपना प्यार ना बरकरार रखना, ठीक है। तो बेटा उसी का देखो बीसीए इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 13 है। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है 10 मार्क्स का, 8 मार्क्स का हमेशा पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करते हैं। फिर एक इंटरेस्टिंग सी मैं एक बात और बताने वाला हूं जो इन दिनों यूट्यूब चैनल पर हुई है, ठीक है। और बाकी हाँ, एक मेरा न्यू यूट्यूब चैनल और है प्रियांश व्लॉग्स करके, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो दिया गया बेटा वो ये दिया गया है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट x इज इक्वल्स टू 0। मतलब x बराबर 0 पर जो मेरे को ये फंक्शन लिखा हुआ है इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है, कि मेरे को बताना है कि x बराबर 0 पर ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। कंटिन्यूअस मतलब सतत, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा मैं। कंटिन्यूअस मतलब सतत, कि x बराबर 0 पर बताइए सतत है या नहीं है। एक मिनट रुकिए जरा, ठीक है। x बराबर 0 पर हमें बताना है कि सतत है या नहीं है। वो थोड़ा सा माइक का इश्यू आ गया था तो वो मैं एक बार चेक कर रहा था, ठीक है। तो देखो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ। देखो कंटिन्यूटी अगर मेरे को चेक करनी है तो बेटा कंटिन्यूटी चेक करने के 3 कंसेप्ट होते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, फुल वीडियो देखो, वहां से आपको लिमिट कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। और जिनको आता है थोड़ा सा भी तो वो मैं इस वीडियो में मतलब पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा, लिमिट और कंटिन्यूटी का वो भी, ठीक है। लेंथ ही हो जाए तो पूरी वीडियो देखना। फिर भी देखो अगर मेरे को कंटिन्यूटी बतानी तो बेटा उसके लिए 3 चीज देखते हैं हम। क्या देखते हैं? 3 चीज देखते हैं। बेसिकली इतना आपको ध्यान रखना है, एक तो आपकी फंक्शन वैल्यू जिसे हम fx से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और एक देखते हैं LHL और एक देखते हैं RHL जिसे बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसे बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब देखो फंक्शन वैल्यू निकालना भी मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, आपको काफी ज्यादा सही लग जाएगा, ठीक है। ये तो मैं भी बता दूंगा। अब देखो LHL निकालने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो जान लो और RHL का जान लो, क्योंकि काफी बच्चे इसमें ना मिस्टेक कर देते हैं। देखो LHL का क्या होता है? LHL के लिए बेसिक x टेंड्स a माइनस fx। आ रही है बात समझ में? फिर हमें क्या करना होता है बेटा, लिमिट s टेंड 0 f a माइनस h। ये मेरे को याद रखना है। इसमें क्या माइनस आ जाता है, यहां h टेंड 0 हो जाता है और a माइनस h। इसी प्रकार से बेटा RHL में क्या होता है, देखो लिमिट x टेंड्स a प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड 0 और f a प्लस h। ये हो जाता। बाकी फिर हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। देखो यहां से हो सकता है आपको समझ में भी कुछ ना आए। जब मैं क्वेश्चन अब करूंगा तो क्वेश्चन में आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल कोई दिक्कत मानने वाली बात नहीं है जरा सी भी। आ रही है बात समझ में? अगर मेरी बेटा ये 3 चीजों बराबर है, fx इज इक्वल्स टू LHL इज इक्वल्स टू RHL, अगर मेरे एक पॉइंट पर मान लो x बराबर 0 पर मेरी तीनों चीज बराबर आ जाए, अगर मेरी तीनों चीज बराबर आ गई तो मेरा फंक्शन कैसा होगा? कंटीन्यूअस होगा। कैसा होगा? कंटीन्यूअस होगा। पर यहां मेरे को डिस्कस करनी है इसकी कंटिन्यूटी की, मतलब बताइए कंटीन्यूअस होगा या डिसकंटीन्यूअस होगा। तो देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, कंटीन्यूअस को मैं दिखाऊंगा CTS से, शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी गलत नहीं होगा, पेपर में भी लिख सकते हो, है ना। और डिसकंटीन्यूअस में बस डिस लग जाएगा, डिस DIS CTS, है ना। कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस ये मेरे को बताना है, इसमें डिस्कस करना है। तो ये बेसिक मैंने अभी थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है। और बाकी अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं और जिन बच्चों को नहीं पता वो नोट कर लेना एक बारी, ठीक है जी। तो अभी करते हैं इस क्वेश्चन को हम चेक। तो fx पहला पॉइंट क्या है? fx एट x इज इक्वल्स टू 0। x बराबर, जी हाँ हिंदी में लिख देना, अगर जो बच्चे हिंदी माध्यम से है वो लिख सकते हैं।
x बराबर 0 पर fx का मान, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब x बराबर 0, बेटा मेरे को जो पूरा फोकस करना है वो इस वाले पूरे बॉक्स पर करना है, इस fx पर करना है, x बराबर 0 पर। अब देखो इसका जो मीनिंग है, पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं, एक तो हम इसका मीनिंग जानते हैं, और बेटा एक दे रखा ये। अब इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं ना, बोलते क्या है, देखो पूरा बेसिक से समझ में आएगा। इसे बोलेंगे बेटा हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन मतलब बड़ा है, और इक्वल टू मतलब बराबर भी है 0 के, मतलब क्या है, जो x है वो 0 के बराबर भी है, 0 से बड़ा भी है। और इसका मीनिंग क्या है, x इज लेस देन 0, इक्वल टू नहीं है, यहां इक्वल टू नहीं है, x इज लेस देन 0, कि x जो है वो 0 से छोटा है, ठीक है। अब देखो, अब इसको समझते हैं हम, जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मींस x 0 के बराबर है और 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा क्या होता है, जैसे 0 हो गया बराबर, तो मतलब 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, सब बड़ी वैल्यू है। तो मतलब जितनी बड़ी वैल्यू आ जाएंगी वो इसमें आ जाएंगी। आ रही है बात समझ में, 0 आ जाएगी और 0 से जितनी बड़ी होगी वो इस वाले इसमें आ जाएंगे। इसके सामने अगर cos x लिखा हुआ तो हम फंक्शन के रूप में cos x को यूज करेंगे। और अगर मैं इसकी बात करूंगा कि 0 क्या है, यहां पर 0 बड़ा है और x छोटा है। अब 0 बड़ा है और 0 से छोटे छोटे नंबर कौन से होते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, इस तरीके जितने माइनस के नंबर आ जाएंगे वो इस वाले में आ जाएंगे। अगर कोई माइनस का नंबर लेंगे तो वो हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है। तो फिर हम फंक्शन ये वाला यूज करेंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब ये चीज समझ में आ गई तो x बराबर 0 देखना। बेटा x बराबर 0 किसमें मिल रहा, वो मिल रहा बेटा मेरे को इसमें। अगर मेरे को x बराबर 0 इसमें मिल रहा है तो मेरे को फंक्शन अब यूज ये करना होगा। तो पहले मैं यहाँ फंक्शन लिख देता हूं। तो fx क्या है मेरे पास, ये अब cos x। आ रही है बात समझ में, क्योंकि x बराबर 0 इसमें आ रहा है। आ रही है बात समझ में, ठीक है जी। अब 0 x की जगह पर 0 वैल्यू रखेंगे तो f0 और ये cos 0। अब बेटा cos 0 की जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 1 होती है। क्या होती है, 1। तो इट मीन जो मेरे पास फंक्शन वैल्यू निकल के आई बेटा वो निकल के आई 1। फंक्शन वैल्यू क्या निकल के आई, 1। देखो मेरा ऐसा मानना, एक क्वेश्चन जितना हो सके आराम से कंसेप्ट सीखो। कंसेप्ट सीखने के बाद चाहे कितनी स्पीड बढ़ा लो, कितने ही क्वेश्चन कर लो, फिर तो आराम से हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। अब एक कंसेप्ट आप सीख नहीं रहे और नए कंसेप्ट पर भाग रहे हो तो उसमें भी दिक्कत ही हो सकती है। आ रही है बात समझ में। तो जितना हो सके चाहे थोड़ा टाइम लो पर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो, और देखो उसमें आपका आगे भी चलकर बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैंने फंक्शन वैल्यू यहां पर निकाल ली, सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब बेटा मैं निकालूंगा LHL। तो LHL एट x इज इक्वल्स टू 0, x बराबर 0 पर LHL, x बराबर 0 पर LHL का मान, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब बेटा ये देखो जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था वो आपको लिखना ही है यहाँ, लिमिट x टेंड्स 0 माइनस fx। अब मैंने यहां 0 क्यों लिखा, क्योंकि वहां a लिखा हुआ था। a मतलब जो भी जिस पर भी आपको चेक करनी है, तो यहां मेरे को 0 पर चेक करनी है तो 0 माइनस fx, इस तरीके से लिख दिया। इस तरीके से ही लिखना आपको पेपर में भी। फिर लिमिट h टेंड्स 0, ये ऑलवेज h टेंड्स 0 करेगा, चाहे किसी भी वैल्यू पर हम चेक कर रहे हो। तो h टेंड्स 0 और f a माइनस h होता है तो 0 माइनस h, क्योंकि जो a का काम है वो हमारा यहां 0 कर रहा है, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पर इसे सोल्व कर लो। अब लिमिट h टेंड्स 0 और ये f माइनस का h। आ रही है बात समझ में, f माइनस का h। अब बेटा ये चीज देख लेना, यहां f माइनस का h दे रखा है, ये क्या दे रखा है, माइनस का h। और एक्चुअल में होता क्या, देखो मैं अब एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां मेरा 0 है और यहां बेटा मेरा h होता है और यहां मेरा माइनस का h होता। अब ये चीज मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो बड़े स्केल पर हम समझेंगे। ये जो मेरा 0 है ना, ये वाला जो प्लस का h है ये भी 0 के बहुत ज्यादा पास है, और ये माइनस का h है ये भी 0 के बहुत ज्यादा नियरेस्ट है। जैसे मैंने बोला कि 0 के बहुत ज्यादा पास क्या होगा, 0.00000001, इस तरीके से है ना ये प्लस का। तो ये क्या इतने ज्यादा 0 के पास है, इतने ज्यादा 0 के पास है कि बेटा हम इसको 0 मानते हैं। क्या मानते हैं इसको, 0। और इस टेंड्स टू का मतलब होता है की ओर अग्रसर, की ओर अग्रसर। अगर हिंदी में जाएंगे तो की ओर अग्रसर। अब देखो इतनी बात दिमाग ना लगाने के बाद, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, बीसीए में अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो बीसीए में तो केवल हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा अच्छे नंबर आ जाए और अगली क्लास में हम आ जाए, कि हमें टीचर तो कोई बनना ही नहीं है। और बाकी अगर डिटेल में इस चीज को समझना चाहते हो तो देखो मैंने वीडियो में बहुत अच्छे समझा रखा है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लिमिट कॉन्टिन्यूटी की पूरी वीडियो डाल रखी है, ठीक है। बस बाकी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये मेरी माइनस की वैल्यू है। अब बेटा अगर ये माइनस की वैल्यू है प्यारे बच्चों, तो देखो सीधी सी बात है मेरा नीचे वाले में आएगा, क्योंकि इसमें मैंने क्या बोला था, इसमें बोला था मैंने 0 के बराबर 0 से बड़ी। अब 0 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव वैल्यू होंगी, और 0 से छोटी तो नेगेटिव वैल्यू होगी, तो वो इस वाले में आएगा। तो फंक्शन बेटा हम यूज करेंगे माइनस का कोस एक्स। क्या फंक्शन यूज करेंगे, माइनस का कोस एक्स। आ रही है ना बात समझ में। तो बस
तो लिमिट एच टेंड 0। अब देखो बेटा माइनस का एच है, माइनस का एच कौन से उसमें होगा, नीचे वाले फंक्शन में आएगा। किसमें आएगा, नीचे वाले में। तो नीचे वाले के जो सामने फंक्शन लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली यहां पर मैं ये पुट करने वाला हूं। तो माइनस का कोस और ये माइनस का एच, ठीक है। अब देखो ये ही सबसे बड़ा स्टार पॉइंट है इस क्वेश्चन का। किस लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे यहां क्या करेंगे, जो ये बाहर माइनस है इसको या माइनस माइनस प्लस कर देंगे, और प्लस करने पर यहां 0 पुट कर देंगे, तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के, प्लस का 1। ये भी प्लस का 1 और आरएचएल भी प्लस का 1 आएगा। इसको लिखकर आ जाएंगे कंटिन्यूअस। क्या लिखकर आ जाएंगे, कंटिन्यूअस। पर बेटा यहां देखो इस पॉइंट को बिल्कुल भी मत भूल जाने, सबसे बड़ा स्टार पॉइंट है इस पूरी वीडियो का स्टार पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कहीं अगर आपको देखो ये कंडीशन दी गई है, देखो बाहर माइनस का कोस और ये माइनस का एच। अब बेटा देखो ये बाहर है माइनस, ठीक है, बाहर है मेरा माइनस, मेरे को इससे कोई मतलब अभी है नहीं। देखो ये चीज ध्यान से देखना। अब बेटा ये मेरे को बताओ, ये आपने पढ़ा होगा कि अगर कोस माइनस का है तो माइनस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता कोस पर। तो बेटा इसको जो मैं लिख सकता हूं कोस एच ऐसे करके लिख सकता हूं। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर ये कोस मेरा माइनस का एच है तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं। कोस पर नेगेटिव का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इसमें मैंने बताया भी होगा आपको। अब बेटा इस कंडीशन में देखो ये सेम क्या बन गया मेरा, माइनस और ये कोस यहां 0 पुट करेंगे। अब देखो यहां पर देखो ये मैं कर रहा हूं लिमिट एक्स एच टेंड 0, ये बाहर माइनस का और ये माइनस का, ये h बन गया, ठीक है। अब बेटा यहां मैं पुट करूंगा, अगर इसको मैं पुट करूंगा तो देखो क्या बन जाएगा, माइनस का कोस 0, h की जगह 0, तो बेटा माइनस का 1। यहां से वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी प्यारे बच्चों, माइनस का 1 निकल के आ जाएगी। सबसे बड़ा स्टार पॉइंट था भाई ये fx आपने निकाला 1 आ गया, LHL आपने निकाला माइनस का 1 आ गया। आ रही है बात समझ में। अब देखो RHL निकालना बता रहा हूं मैं आपको। देखो RHL एट x इज इक्वल्स टू 0। देखो RHL लेते हैं तो RHL में बेटा लिमिट x टेंड 0 प्लस का fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड 0 और f 0 प्लस h होता है। तो ये आ गया मेरा। अब लिमिट h टेंड 0 और ये f h निकल के आ गया, और फिर ये लिमिट h टेंड 0 h है, तो बेटा h है पॉजिटिव वैल्यू है, तो वो इसमें रखोगे आप, किस में रखोगे, पहले वाले फंक्शन में रखोगे। भाई मैंने आपको यहां बताया था कि यहां पर देखो अब मेरा इसका मीनिंग क्या है कि 0 क्या है, बड़ा है, और x क्या है, छोटा। तो x छोटा है तो x छोटा किधर को है, अगर मैं एक एक्सिस बना दूं पूरा, यहां 0 है, यहां प्लस का x है, प्लस का इन्फिनिटी, और प्लस का इधर को x मिलता है, और यहां मिलता है आपको माइनस का x, और यहां माइनस का इन्फिनिटी। तो अगर मैं बताऊंगा तो x इधर को छोटा है मेरा, इधर को तो आएगा 0 से, इधर को आएगा छोटा। तो बेटा यहां पर देखो ये क्या होगा मेरा, x इधर की तरफ है, ये छोटा देखने के लिए आपको मिलेगा। तो इट मींस ये अगर मेरे को फंक्शन यहां यूज करना है, फंक्शन मेरे को माइनस इधर को आ रहा है और प्लस उधर को जा रहा, ठीक है। तो यहां जो मेरे को फंक्शन यूज करना, फंक्शन कौन सा यूज करना है, वो ये वाला करना है। ये वाला फंक्शन मेरे को क्यों यूज करना है, देखो प्लस का h, ये माइनस का h था, माइनस का h था, तो मैंने इधर ये वाला फंक्शन लिया, क्योंकि यहां मेरा क्या है, x क्या है मेरा छोटा, और यहां पर क्या है, x मेरा बड़ा है। तो और पॉजिटिव भी है, तो h मेरा पॉजिटिव है, तो फंक्शन मेरे को ये यूज करना होगा। तो ध्यान से देखना ये चीज ही। तो यहां मैं इसको पुट करने वाला हूं, देखो तो कोस h। अब बेटा कोस h, अब यहां मैंने पुट कर दिया, कोस की जगह पर 0, तो कोस h की जगह पर 0, तो कोस 1 आ गया, मतलब कोस 0 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो देखो बेटा LHL मेरी फंक्शन वैल्यू मेरा 1 आया है, LHL मेरी -1 आई है, और RHL मेरा 1 आया है। तो यहां देखो जो मेरी फंक्शन वैल्यू है और जो मेरी RHL है ये तो बराबर आ रही है, पर मेरा जो LHL है वो -1 आ रहा है। तो बेटा यहां मेरे को लिखना होगा LHL इज इक्वल्स टू RHL, पहले ये लिख दो, इज इक्वल्स टू fx। अब देखो सिंपल सी बात है, यहां पर RHL और fx तो मेरा सेम आ रहा है, RHL और fx मेरा सेम आ रहा है, पर डज नॉट इक्वल LHL, डज नॉट इक्वल LHL। अगर तीनों में से कोई एक भी चीज बराबर नहीं है तो फंक्शन कैसा होगा मेरा, डिसकंटिन्यूअस होगा। कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। आ रही है बात समझ में। तो सो fx इज डिसकंटिन्यूअस, DIS लिखकर CTS लगा दो, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, या जो हिंदी माध्यम से वो लिख सकते हैं बेटा कि fx बराबर, जो x बराबर 0 पर fx एक असतत फलन होगा, x बराबर 0 पर fx एक असतत फलन होगा। आ रही है बात समझ में। तो बेटा ये स्टार पॉइंट था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आपको मजा भी आया होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर कोई भी पॉइंट इसमें समझ में नहीं आया, बाकी देखो बाय मिस्टेक बुक में काफी बार
इस क्वेश्चन को कंटिन्यूअस भी बोला गया है, पर ये मैं बता रहा हूं पक्का श्योरिटी के साथ, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो क्या है ये, x बराबर 0 पर जो फंक्शन होगा कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है जी, तो देखिए स्टूडेंट, ये आज का क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इस सेकंड में 2 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है बेटा। इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है मेरे को कि शो दैट दी फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, कि ये मेरे को शो करना है, मतलब यहाँ थोप दिया गया है हम पर ये कि अब हमें ये कंटिन्यूअस ही प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। देखो पहले क्वेश्चन में दिया गया है, f हमारा जो फंक्शन दिया गया है वो दिया गया है fx इक्वल्स टू sin x अपॉन x, और यहां पर ये x डज नॉट इक्वल 0 और f0 इज इक्वल्स टू, मतलब इट मींस हमें फंक्शन वैल्यू हमें दी हुई है, फंक्शन वैल्यू क्या दी गई है, इसकी 1 दी गई है। ऐसी सेकंड में ये इनवर्स में पूछ लिया, या इस तरीके से कोई कोस में क्वेश्चन आ जाए तो उसमें भी आपको इसी तरीके से हिट करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो मैं इसका पहले का सॉल्यूशन करवा रहा हूं जी, तो बड़ा आसान है। तो फंक्शन वैल्यू क्या दी गई है मेरे को, f0 तो मेरे को 1 दे दिया। ठीक है, तो LHL एट x इज इक्वल्स टू 0, मैं LHL चेक कर रहा हूं, तो लिमिट x टेंड 0 माइनस fx और ये लिमिट s टेंड 0 f0 माइनस h। अब बेटा ये हो जाएगा लिमिट s टेंड 0 और ये f माइनस का h। अब बेटा जो माइनस का h है ये आपको x की जगह पर पुट करना है, क्योंकि फंक्शन ही हमारा यही है, तो हमारी मजबूरी है। अब यहाँ कुछ और कंडीशन तो दी देंगे, जैसा मेरे को लास्ट क्वेश्चन कंडीशनल दिया गया था, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो देखो लिमिट h टेंड 0, अब देखो यहाँ पर ये f, ये माइनस का h दिया गया है तो x की जगह रखना है आपको, तो साइन माइनस का h और अपॉन में माइनस का h। ठीक है बेटा, अब देखो अगले स्टेप में लिमिट h टेंड 0, ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस का साइन h और ये माइनस का h, क्योंकि बेटा देखो क्या होता है, देखो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, अगर माइनस का ये दिया गया है आपको कि माइनस साइन x, तो इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ साइन ऑफ माइनस एक्स, मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूं और इसको मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है, दोनों को इस तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसी साइन में हो, टेन में हो, कोट में हो, कोसेक में हो। सेक और कोस में, सेक और कोस में ये बोलते हैं ना कि माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो है सेम कंडीशन। अगर माइनस में है तो माइनस यहां पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, सेक और कोस में, याद रखें। तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और अगर देखो मैं यहाँ 0 पुट करता हूं तो यहाँ साइन 0 0, और यहां पर भी अगर मैं 0 पुट करता हूं तो यहां भी बेटा मेरा क्या आ जाएगा, यहां भी मेरा आ जाएगा 0, तो 0.0 फॉर्म बन गया। ऐसे ही लिमिट एंड को उसमें देखा था मैंने इंडिटरमिनेट फॉर्म में, तो सेम एज इट इज क्या कर देना है, यहां पर देखो सिंपल है, ये वैल्यू पूरी दी गई होती है मेरे को, ये दी गई होती है 1, और ये आती कहां से, अगर और डीपली जानना चाहते हो, ये भी क्वेश्चन बनता है काफी बार पेपर में कि ये दिखाइए कि लिमिट x टेंड 0 साइन x और अपॉन में x इज इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करके दिखाइए। पेपर में ये भी बनता है 4 नंबर में क्वेश्चन, तो बड़ा एक लाइन का क्वेश्चन होता है इंडिटरमिनेट फॉर्म का, यहां में एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ता है। तो देखो मैं ये बता रहा हूं आपको, ये चीज पता चल जाएगी कि 1 कैसा आया, ये पता चल जाएगी। तो यहां देखो ये अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, ठीक है, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल लिख देना ये। तो ये एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है जान लो बेटा, ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव, नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव हम करते हैं। तो देखो सिंपल है, लिमिट x टेंड 0, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस x होता है, और x का डेरिवेटिव बेटा 1 होता है। अब ये लिमिट पुट कर दो यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट यहाँ मेरी वैल्यू आ जाएगी कोस 0, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, इस तरीके से ये आ जाता है। तो ये अगर कोस में हो कि हाँ लिमिट x टेंड 0 कोस x, तो वो भी वैल्यू 1 होगी। लिमिट x टेंड 0 x अपॉन साइन x हो, जो वो भी वैल्यू 1 होगी। अगर ये ऊपर नीचे हो जाए ना, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ऊपर नीचे हो जाए, अंश और हर नीचे ऊपर नीचे हम कर दे, तो जब भी वैल्यू क्या देगा, ये 1 ही देगा। सेम एज इट इज x अपॉन 10x है ना, लिमिट x टेंड 0 10x अपॉन x या x अपॉन 10x दिया गया, वहां भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इस प्रकार से बेटा ये वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो फंक्शन वैल्यू भी मेरी 1 आ गई, LHL भी मेरी 1 आ गई। अब मैं देखता हूं RHL, क्या देखता हूं, इसे नोट कर लेना करना चाहो तो। अब मैं देखता हूं RHL, क्या देखते हैं जी, RHL देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। RHL एट x इज इक्वल्स टू 0, तो बेटा लिमिट x टेंड 0 fx, और यहां प्लस का आ जाएगा ये, फिर लिमिट s टेंड 0 f0 प्लस h, तो सेम एज इट इज ये बेटा आ जाएगा मेरा लिमिट s टेंड 0 और f h आ जाएगा। अब ये लिमिट s टेंड 0 f h, मतलब बस x की जगह h रख दो,
तो बेटा क्या हो जाएगा, साइन एच अपॉन एच। अब बेटा मैंने अभी बताया था आपको इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बेटा आपको यहाँ साफ साफ दिख गया कि मेरा जो एफ एक्स है इज इक्वल्स टू है एल एच एल के और इज इक्वल्स टू है आर एच एल के। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, जो मेरे से बोला गया था कि मेरे को शो करके दिखाइए, तो मैंने शो यहाँ कर दिया है। ठीक है, तो बड़ा आसान है, पूरा ही कंसेप्ट बड़ा आसान है। देखो मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ा लेंथी होगी, पर इस वीडियो में मैंने आपको लिमिटर कॉन्टिन्यूटी का काफी सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करी है, और मैं मतलब उम्मीद रख रहा हूँ आपको कि समझ में भी आया होगा, मजा भी आ रहा होगा। अगर बेटा कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो कमेंट करो, देखो मैक्सिमम के मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और देखो पूरी यूट्यूब पर आप देख लो कि पूरी ऐसी तरीके से सीरीज अब तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बनाई या किसी भी टीचर ने नहीं बनाई। तो देखो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अप्रिशिएट करो, शेयर करो जितना भी हो सके। ठीक है, एक तरीके से सपोर्ट दिखाना, आपको भाइयों बहनों वाला सपोर्ट दिखाना है बहुत अच्छे तरीके से, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, ठीक है, तो इस पार्ट को मैं यहीं तक रखूंगा, नहीं तो और भी ज्यादा मतलब देखो लेंथी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा वेट करें, और मजा आया है तो फटाफट से वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स वगैरह में जितना हो सके, है ना। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फुल प्लेलिस्ट को आप फॉलो करो और पेपर में बहुत अच्छे से करके आओ, और मेरी बेस्ट विशेष तो आपके साथ है ही। ठीक है, और बाकी कोई चीज रह जाए तो देखो भाई मैं भी भगवान हूँ, पेपर मैंने भी नहीं बनाया, तो बाकी काफी सारी चीजें इसमें से पक्का फंसेंगी पूरी सीरीज में, ये बात मैं पक्का बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।